पता है, जब मैं कल लाइव बिग बॉस जब देख रही थी तो उसमें अरमान मतलब कटारिया के बारे में क्या बोलते हैं कि इसकी अपना कोई वजूद नहीं है, ये दूसरों के उस पे चलता है, इसका अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो बाहर भी दूसरों के नाम से ही जाना जाता है और यहाँ पे भी ये यही कर रहा है। अगर इतना ही देख लो ना, अब वो ये भी बोल रहा है कि यूट्यूब पे भी इसका अपना कुछ भी नहीं है, कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बंदे की वजह से ये चल रहा है। अरे भाई, तो ये देखना, वो एक बंदे की वजह से चल रहा है तो बिग बॉस ने खुद बुलाया है। अगर उसका कोई वजूद नहीं होता, उसे कुछ नहीं होता तो क्यों बुलाते? एल्विश के और भी तो फ्रेंड्स हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? कटारिया को ही क्यों बुलाया? इसका कुछ तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी के साथ खड़ा है तो भाई तेरे पीछे भी 100 बंदे खड़े हैं, क्यों नहीं बिग बॉस वालों ने तुम्हें बुला लिया उन बंदों को? अगर जैसे बोल रहा है ये उसका मैनेजर है, भाई तेरे भी मैनेजर होंगे, बुलाना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी का मैनेजर है, किसी का कुछ है। और ये एल्विश के भी बहुत हैं, ये नहीं कि सिर्फ कटारिया ही है, उन लोग को भी बुलाना चाहिए। और भी लोग आते हैं, उनके भी हैं मैनेजर, उनके भी बहुत कुछ है, उसको भी बुलाना चाहिए। लेकिन अरबान को ये समझ नहीं है, उसे ये लग रहा है कि अरे ये सारी चीज़ें बोल बोल के ना, कि जो जनता का जो वोट है ना, जो वो इसके खिलाफ कर दे या लोग ना करे, जो उसके माइंड में चल रहा होगा। बट उसे अभी ये पता नहीं है कि जितना लोग एल्विश को पसंद करते हैं ना, उतना ही कटारिया को पसंद करते हैं। हाँ, मैं ये भी लास्ट टाइम जब बिग बॉस में आया था ना, तो मैं जब से वो वीडियो बनाता है तब से मैं एल्विश को जानती हूँ, या मैं मतलब फॉलो करती हूँ उसे। तो एल्विश के बारे में तो पता था, लेकिन जो कटारिया है, कटारिया के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। कि मतलब ये था कि उसके फ्रेंड सर्कल में ये लोग हैं, लेकिन ज़्यादा कोई उसके बारे में पता नहीं था। सिर्फ मुझे ये था कि एल्विश की वीडियोस देखती थी या कुछ भी। लेकिन जो लास्ट ईयर जब एल्विश जब बिग बॉस में आया, तो एल्विश से ज़्यादा कम नहीं बोल सकते, इक्वली दोनों ने सेम फेम पाया है। और उसमें कटारिया भी था, बेगर मेहनत के वो यहाँ पे भी नहीं आया। लड़के ने बहुत मेहनत करी है, लोग उसे ऐसे ही नहीं पसंद कर रहे हैं। कटारिया को मैं लास्ट ईयर से मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, और उसकी मतलब कि जो एक वाइब होती है ना, बहुत अच्छी है। मतलब उसके जो सारे दोस्तों में से कह लो ना, तो कटारिया बहुत अलग है। जैसे एल्विश एक अलग बंदा है ना, अलग पर्सनैलिटी है, सेम कटारिया भी ऐसा ही है। तो बार बार अरमान का ये बोलना कि अरे इसका कुछ नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, भाई तू अपने आप को देख लेना, तेरा क्या वजूद है? तो खुद तो अपनी 2 बीवियों की वजह से जाना जाता है, और अब उसने सोचा कि लोग ये मुद्दा ना उठाएं, इसलिए उसने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे को भी लोग यही बोलते, 2 बीवियों का पति है, 2 बीवियों का पति है। हाँ भाई है। वो कह रहा है अरे मेरे तो घर का ही है ना। अरे वो भी घर का ही है, तू अलग मानता होगा उसे? ठीक है, वो दोस्त हैं, भाई हैं वो साथ में, तो वो कोई अलग नहीं है कि ये अलग है और एल्विश अलग है। दोनों कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। एल्विश कटारिया दोनों एक ही है। जितना तो मेरा ये कहना है कि जितना हम लोग एल्विश को पसंद करते हैं, उतना ही कटारिया को पसंद करते हैं। लेकिन शो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये चीज़ अलग है कि एल्विश ने बहुत एंटरटेन किया था बिग बॉस में आके, लेकिन सबकी पर्सनैलिटी को तुम एक जैसा नहीं कर सकते हो। हाँ ठीक है, कटारिया थोड़ा सा मतलब कि एक बोल लो कि एल्विश जैसा नहीं खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा तेरी तरह, बस बैठ के दूसरों को पोक करना, दूसरों को कुछ भी करना, ऑर्डर करना। उसे ये लग रहा है मैं बहुत अच्छा ये कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये शो भी है ना, कटारिया की वजह से आधे से ज़्यादा लोग ये देख रहे हैं, वरना कोई नहीं देखता। भाई तुम्हें देखने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा है। तो कटारिया की वजह से, एल्विश की वजह से ये जो शो चल रहे हैं, क्योंकि पहला जो OTT सीज़न आया था वो तो फ्लॉप गया था,
और इस बार भी ये फ्लॉप ही जाता है। एक तो अनिल कपूर जी को इसमें डाल दिया है, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे किसके बारे में, तो ये इन चीज़ें नहीं समझ में आती है। और कटारिया, शिवानी और विशाल, इन तीनों की वजह से ये शो चल रहा है। बाकी तो सब लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बस यही चल रहा है।